दिस टू टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि गाइज आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। दैट माइट बी आस्क फॉर एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट में गाइज, ये 95% चांसेस है कि आपको एग्जाम में आ सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिक्योरिटीज, अगर आपको अपने सिक्योरिटीज को ऑनलाइन कन्वर्ट करना है इन द डीमैट फॉर्म, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। जैसे कि गाइस इन द प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ चुके हैं, दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम, बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंसेस और कौन से डिस्टिंक्शन आ सकते हैं, ये सब हमने बात किया इन द प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और गाइस एसपी का कोई भी चैप्टर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो गाइस आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। 12th एसपी, 12th इकोनॉमिक्स, 12th ओसीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब्जेक्ट आप गाइस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एज वेल एज वो वीडियोस में गाइस ना कि एक्सप्लेनेशन, अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन गाइस बोर्ड्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 95% चांसेस कौन से क्वेश्चंस के होते हैं, वो सब मैं ड्यूरिंग दी वीडियोस गाइस आपको बता देती हूँ। सो गाइस आप चेक कर सकते हो। एंड फॉर नोट्स पीडीएफ जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज गाइस इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट लेट मी नो, यू कैन डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो गाइस टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो गाइस यू कैन चेक इट एंड स्टडी। सो बात करते हैं आज हम पार्ट 3, जिसमें इंपॉर्टेंट आंसर्स समझेंगे, दैट इट्स डिपॉजिटरी सिस्टम का गाइज एडवांटेजेस, मीनिंग, इंपॉर्टेंट, सब कुछ हमने समझा। अब उसमें कामकाज चलता कैसे है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेनिफिशियरी कौन कौन है, कितने टाइप के मेन एलिमेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टीज होते हैं इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। सो देर आर 4 पार्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है गाइज, आपको इसी तरह कुछ रिप्रेजेंट करना है इन योर बोर्ड एग्जाम। सो फर्स्ट है डिपॉजिटरी, सेकेंड है डीपी, थर्ड है बीओ दैट इज बेनिफिशियल ओनर, एंड देन इशूअर कंपनी द इटसेल्फ कंपनी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिपॉजिटरी। सो डिपॉजिटरी गाइज इज नथिंग बट एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम बैंक कह सकते हैं, लाइक इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक जो हमारे पैसे को मेंटेन रखती है, सेफ रखती है, लाइक आरबीआई। सो वैसे ही सिक्योरिटीज़ को सेफ रखना, उस पर देखभाल करना कौन करता है, दैट इज़ डिपॉजिटरी एट द इन्वेस्टर रिक्वेस्ट। जो इन्वेस्टर्स है वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारा सिक्योरिटीज सेफ रखो ऐसे, तो वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, वो जगह को कहते हैं डिपॉजिटरी। इट इज़ टाइप ऑफ बैंक। सेकंड है इट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज, हमें प्रोवाइड करता है, लाइक गाइज हम बैंक में अपने मनी सेव रखते हैं तो वहाँ पर हमें कितने टाइप के स्कीम्स फिर ऑफर मिलते हैं, सर्विसेज वो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। लाइक दैट डिपॉजिटरी भी provides different services related to different transaction in such securities। गाइस सिक्योरिटीज बार बार ये वर्ड आए तो आपको याद रखना है, इट इज़ नथिंग बट शेयर्स, डेबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब, ठीक है। डिपॉजिटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़, लाइक बैंक हमारे पैसे सेफ एंड सिक्योर रखता है, कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो वो हमें हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू आवर मैसेजेस, थ्रू आवर वो बैंक के ऐप के थ्रू। तो वैसे ही डिपॉजिटरी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे जो सिक्योरिटीज़ है हमने परचेस किए उसको सेफ रखता है, कुछ भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है सिक्योरिटीज़ रिलेटेड वो हमें ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन देता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़। देन है देयर इज़ नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर्स विद डिपॉजिटरी। सो गाइज हम लाइक जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने जिनके जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने कंपनी से बाय की है वो डायरेक्टली गाइज एक्सेस नहीं कर सकते डिपॉजिटरी से। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट एक्सेस, वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते। देन है इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन, ये लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द कंपनी जिनसे अपन ने शेयर्स लिया है, तो डिपॉजिटरी उसको कन्वर्ट करके फिर से इन्वेस्टर्स को देता है ऑनलाइन कन्वर्ट करके इन द डीमैट फॉर्म। सो डिपॉजिटरी इज अ लिंक बिटवीन डैश एंड डैश दैट इज कंपनी एंड इन्वेस्टर, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मूविंग फर्दर दैट इज डीपी कौन होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं गाइज, जो बैंक के बिहाफ पे इन लोग काम करते हैं, ये उनके पर्सन्स होते हैं, जो डिपॉजिटरी है ये उनके पर्सन्स होते हैं, ऐसा एजेंट की तरह गाइज बोल सकते हैं। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, इट इज़ अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी यानी वो बैंक के। देन है रजिस्टर्ड अंडर सेबीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
इसका गाइज एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो जो एप्स होते हैं गाइज, अपस्टॉक, जो सिक्योरिटीज़ हम एक्सचेंज करते हैं उसके थ्रू जो वेराइटीज़ ऑफ एप्स है गाइज, जिसको हम हम सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट डीपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है। देन है इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी, मतलब एज अ एजेंट की तरह वो अपॉइंट करता है बैंक, ठीक है। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बैंक एंड द इन्वेस्टर, यानी जो बैंक है, डिपॉजिटरी है, ऑर्गेनाइजेशन है वो, और जो इन्वेस्टर्स है, उन दोनों के बीच की ये कड़ी है, लिंक है, दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देन डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर्स, से ये डायरेक्टली डील करते हैं। देन फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक, इट फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशंस। सो इट फैसिलिटेट्स, यानी गाइज अगर हमें अपने सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है या कुछ भी इशू है तो हम डायरेक्टली जाएंगे एजेंट के पास, दैट इज़ डीपी के पास जाएंगे। देन है क्रेडिट सिक्योरिटीज़ इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू, लाइक गाइज हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट ये कर देते हैं एजेंट लोग। गाइज आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो, आप इनसे कौन सी सर्विस ले रहे हो वो ऐप के थ्रू, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और कर भी रहा है, ट्राई भी कर रहा है, सो यही पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट रिलेटेड है टू दिस। लाइक अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं, राइट इशू, बोनस इशू, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो ये हैंडल करता है। देन है इट हैंडल द इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, एंड इट सेटल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। लाइक जो भी ट्रांजेक्शन है ये सेटल कर देता है और हमें ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपके अकाउंट से ये अमाउंट क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ एंड ऑल, ठीक है। देन है मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर, यानी हर एक इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, फिर उनको ऑन द स्पॉट टाइम टू टाइम सर्विसेज, कुछ इंक्रीमेंट एंड ऑल, सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डीपी, जो कि एजेंट होता है ऑफ डिपॉजिटरी। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट और गाइज अगर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके माइंड में है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एनी चेंजेस नीडेड और गाइज कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, so you can guys freely comment in the comment section. So moving further, that is beneficial owner, जो कि nothing but जो बेनिफिट ले रहा है वो इंसान, बेनिफिट पर्सन, यानी हम इन्वेस्टर्स, ठीक है। इनकी क्या फीचर्स होते हैं? सो फर्स्ट है अवेल द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ऑफ कोर्स जो डीपी हमने अभी पढ़ा इतना कुछ, जो ये सर्विसेज दे रहा है ये किसको दे रहा है? इट इज़ नथिंग बट इन्वेस्टर्स, बेनिफिशियल ओनर हमको दे रहा है, ठीक है, हमने जो इन्वेस्ट किया है। देन है एंटाइटल टू ऑल राइट्स, बेनिफिट्स एंड इट्स सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटीज। ऑफ कोर्स सब पे हक है इसका, जो भी राइट्स है, बेनिफिट्स है, वो सब इसको मिलना चाहिए, जो कि डीपी प्रोवाइड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी। देन है बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। ऑफकोर्स गाइज ये तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में समझा था कि अगर हमें सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करना है, सिक्योरिटीज़ के लेन देन करनी है, तो एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन है बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी, ठीक है। देन है गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर। ऑफकोर्स बहुत सारे गाइज बेनिफिशियल ओनर है, तो सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है ताकि उनके अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाता है। इट इज़ गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड, लाइक ये नंबर पे इनका ये सिक्योरिटीज़ है, ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय डीपी ऑन द बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। देन लास्ट वन द इशूअर कंपनी, जो कंपनी से हमने शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड ऑल परचेज किए। सो इट मीन्स द कंपनी विच हैज़ इशूड द सिक्योरिटीज विच आर इन ऑनलाइन फॉर्म, डीमेट फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है, जो इशू करती है कंपनी। देन है इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी। ऑफकोर्स गाइज कोई ऐसी रैंडमली कंपनी या कोई पर्सन तो होगा नहीं, सब लोग रजिस्टर्ड होंगे अपने अपने एक्ट के अकॉर्डिंग। सो ये एक रजिस्टर्ड है, नामचंद कंपनी है और उनसे अपन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग करते हैं। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, की एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, आप इसी तरह कुछ डायग्राम ड्रॉ करोगे, देन फर्दर एक्सप्लेनेशन दोगे। सो गाइज खाली मतलब समझ लो कि कौन क्या काम करता है, किसकी क्या आइडेंटिटी है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। येस यू हैव टू राइट इन द पॉइंटर्स बट नो नीडेड, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130 131 पेज इतने पॉइंटर्स दिए हैं वो सारे लिखने, आप एज पर मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम में आया है उसके अकॉर्डिंग आप गाइज 2 to 3 to 4 पॉइंट्स लिख सकते हो।
डिपेंड अपॉन द मार्क्स. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी यू कैन आस्क मी. अब कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं? नथिंग बट 4 टर्म्स है: डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फंजिबिलिटी एंड ISIN कोड. ठीक है, टॉकिंग विद द फर्स्ट टू दैट इज डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन. एक इजी सिंपल एग्जाम्पल गाइज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल टू ऑनलाइन. हमारे पास गाइज जो फिजिकल सर्टिफिकेट है, फिजिकल सिक्योरिटीज़ है, उसको अगर हमें ऑनलाइन कन्वर्ट करना है इन द डीमैट फॉर्म, ठीक है, याद रखना इन द डीमैट फॉर्म, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन. वही हमें अपने सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन से फिजिकल में करना है, फ्रॉम डीमैट टू फिजिकल मोड, तो उसको बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन, द ऑपोजिट ऑफ द डीमैट. ठीक है, इन डेप्थ समझते हैं डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है. सो डीमैट एक वो प्रोसेस है वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट अ फिजिकल सर्टिफिकेट, कन्वर्ट होता है इन द ऑनलाइन फॉर्म इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड. सो गाइज, अगर हमें अपने सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है यानी हम लोग हैं, हमको एक रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ता है, दैट इज़ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. ठीक है, वो देना पड़ता है अपने एजेंट को, दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को. अब ये सब टर्म गाइज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में समझ लिया है. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. सो जो एजेंट होता है, डीपी होता है, वो क्या करता है, यही फॉरवर्ड करता है हमारा डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म टू द कंपनी को फॉरवर्ड करता है. ठीक है, जो इशूअर कंपनी है, एंड वो बैंक को, डिपॉजिटरी को, फिर वो लोग कन्फर्मेशन देते हैं हमको कि हमारा जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ है वो कन्वर्ट हो गया है इन द ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ इन द डीमैट फॉर्म, फिर वो हमें मिल जाता है. वही रीमैट की बात करूँ तो गाइज द सिक्योरिटीज़ अगर हमें डीमैट टू कन्वर्ट करना इन द फिजिकल मोड, सो इसमें प्रोसेस क्या होता है, वही हमें रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना पड़ता है, दैट इज़ RRF, दैट इज़ रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. वही डीमटेरियलाइजेशन में डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. ठीक है, सो रीमटेरियलाइजेशन में गाइज इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा, पेज नंबर 131. इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन आस्क मी. गाइज कुछ टर्म्स रिलेटेड खाली आप वीडियो सुनोगे जिससे आपको एकदम क्लियर कट इन्फो नहीं मिलेगा, आप ये सुनकर एक बार टेक्स्ट बुक में ज़रूर देखना. ठीक है गाइज, अगर हमें अपने ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना है इन द फिजिकल फॉर्म, तो जो क्लाइंट है उसको एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना पड़ता है, दैट इज़ RRF. सो क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट फॉर्म सेंड करना पड़ता है टू द एजेंट, दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. वही एजेंट फॉरवर्ड करता है 2 जन को, दैट इज़ हमारी कंपनी को और डिपॉजिटरी को, वो बैंक को. ठीक है, फिर उन लोग प्रोसेस करते हैं और फिर से रिटर्न हमें सेंड करते हैं और हमें अपना फिजिकल सिक्योरिटीज़ मिल जाता है. होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. और गाइस 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एंड उसको नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. टॉकिंग अबाउट द थर्ड, दैट इज़ फंजिबिलिटी. फंजिबिलिटी इन फाइनेंशियल टर्म इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल यानी सिमिलर. ठीक है, सम फाइनेंशियल असेट्स आर इजीली मतलब चेंज कर सकते हैं, फंजिबल, वाइल सम आर नॉट फंजिबल. हियर आर द 2 एग्जाम्पल. लाइक गाइज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ लैंड एंड करेंसी. सो गाइज लैंड इज़ नॉट फंजिबल. इसका मतलब है एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज़ अ यूनिक क्वालिटीज़ होती है गाइज. फॉर एग्जाम्पल लाइक गाइज एक स्टेशन के पास एक अच्छा सा लैंड है और वही एकदम गली के अंदर एकदम इनर साइड में एक लैंड है, तो गाइज किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो स्टेशन के पास है. तो गाइज आपको भी पता होगा कि लैंड की वैल्यू, जो ज़मीन है उनकी वैल्यू डिफ़र करती है एज़ पर द एरिया. गाइज एरिया के हिसाब से लैंड का प्राइस होता है. सो वैसे ही इट इज़ नॉट फंजिबल, इसका यूनिक क्वालिटीज़ होती है, सो ये चेंजेस होते रहते हैं. सो इट इज़ नॉट फंजिबल, इट इज़ नॉट सिमिलर. वही करेंसी की बात करूँ गाइस, आपके पास जो 50 रुपीज़ का नोट्स है वो सेम उसकी वैल्यू है, मेरे पास जो 50 रुपीज़ की नोट्स है वो कई 100 की तो उसकी वैल्यू होगी नहीं, ऑफकोर्स है, तो उसकी भी 50 रुपीज़ की वैल्यू है. वही आपके पास है, उसकी भी 50 रुपीज़ वैल्यू है. तो हम दोनों के पास जो करेंसी सेम करेंसी नोट्स है उनकी सेम वैल्यू है, नो डिफरेंसेस, तो इट इज़ फंजिबल, चेंजेबल. जैसे कि मैंने इसका मतलब कहा फंजिबल यानी सिमिलर, तो इसका सिमिलर है, वही लैंड नहीं है. सो इन दोनों से ये पता चलता है सिमिलरली सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेम कंपनी ऑफ द सेम क्लास हैव द सेम वैल्यू होती है. ठीक है, लाइक करेंसी नोट्स, नो डिफरेंसेस. टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज ISIN कोड, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. इट मीन्स जितने भी हम सिक्योरिटीज़
लेते हैं, बाय करते हैं, उन सबके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। ठीक है, लाइक गाइज आपको स्कूल में अपने आईडी कार्ड रोल नंबर्स होते थे आईडी कार्ड पे, तो वो नथिंग बट आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था। वैसे ही सिक्योरिटीज़ का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इट इज़ अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू। देन है ISN इन एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय द, उनके कंट्री के जो NNA है यानी नेशनल नंबरिंग एजेंसी है वो इशू करते हैं। हमारे कंट्री के भी है। सो गाइज ये जो कोड है वो स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच इज़ एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करंटली डिफाइन द ISIN स्ट्रक्चर। सो गाइज जैसे कि मैंने कहा, हर एक कंट्री के अलग अलग NNA होते हैं, नेशनल नंबरिंग एजेंसी। हमारा है हमारी कंट्री का है ISO, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हैंडल करता है सब कुछ कामकाज है ऑफ ISN स्ट्रक्चर। फिर ये सेबी भी हैंडल करता है NNA का जो काम है वो हैंडल करता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉटेड ऑफ ISN इज डन बाय द RBI। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट का एक अल्फा न्यूमरिक कोड होता है विच इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। आप टेक्स्ट बुक में गाइस पेज नंबर 132 पे देख सकते हो इसके एग्जाम्पल। 12 डिजिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, 7th पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमरिक कोड विच इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। एंड कंपनी हैज़ टू अप्लाई फॉर ISN फॉर इट्स सिक्योरिटीज विद डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रॉस्पेक्टस। सो गाइज जो इशूअर कंपनी है उनको अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में, फिर ही इनको ये ISIN इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। पूरा इन्फॉर्मेशन जब कंपनी कच्चा चिटा बोलती है फिर ही उनको ये नंबर अलॉट किया जाता है, और ये नंबर 12 डिजिट का होता है विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। टिल ईयर टर्म्स रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू डिपॉजिटरी, जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट में आ सकता है, एंड फॉर 5 मार्क्स एज वेल। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर यही मैं डायग्राम की गाइस में बात कर रही हूँ, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कट इन द पार्ट 4 में एक्सप्लेन कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी तरीके से समझेंगे और इसी के थ्रू हम ओन से कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी। होप यू अंडरस्टैंड टिल ईयर गाइस। कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस गाइज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड गाइज इफ एनी चेंजेस नीडेड और कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अदर्स चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी गाइज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।